आखिर फॉरएवर में सैलरी कितनी आती है, या फिर 2cc करने के बाद कितना अमाउंट आपके पास आता है, कितनी सैलरी आपकी आती है। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जब भी फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आपको मेरी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आपके लिए कुछ वैल्यूएबल लिंक्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिनसे जिनको वॉच करने के टाइम पे आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। देन कुछ अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे, और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर भी होंगे। देन फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी कुछ डाउट्स हैं, वो भी क्लियर होगी। उन वीडियोस को, उन वैल्यूएबल लिंक्स को आप देख जब उनको वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा। देन वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल प्रांशी। दिस इज प्रांशी फ्रॉम टीजी एग्रीगेटर। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है, क्या फॉरएवर सैलरी आती है, क्या 2cc करने के बाद आपके पास जो आपकी इनकम है वो बढ़ जाती है, या आपकी जो सैलरी है वो आनी चालू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड, देखो जब हम फॉरवर्ड की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड की जर्नी में कई सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उनको ये बोल के बुलाया जाता है कि आपको एक जॉब प्रोवाइड करी जा रही है। एक जैसे सैलरी पर को जैसे जॉब प्रोवाइड होती है, वैसे ही आपको एक जॉब प्रोवाइड करी। तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉरएवर है, फॉरएवर विंग प्रोडक्ट्स है, वो कोई जॉब नहीं है जिसमें आपको सैलरी मिलेगा। ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे आपको बिजनेस करना होता है। ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस माइंडेड वाले लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी नहीं आती है, यहाँ पे आप जितना भी मंथ का टर्नओवर जनरेट करते हैं उसको मिला के आपका बोनस आता है, ठीक है। वो बोनस आपकी मंथली इनकम आती है 15 तारीख को। तो कभी भी फॉरवर्ड की जर्नी में ऐसा नहीं हुआ है कि 15 तारीख के बाद आपका जो इनकम है वो आया हो, जो बोनस है वो आपको 15 तारीख के बाद आया हो, हमेशा 15 तारीख से पहले आता है। क्योंकि जो फॉरएवर इंडस्ट्री है वो अपने किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर को ये नहीं फील कराना चाहते हैं कि उसको लेट उसकी जो इनकम है वो लेट मिले, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम फॉरवर्ड की जर्नी स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी न्यू पर्सन जब इसको स्टार्ट करता है, तो जो जब आप फॉरवर्ड की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो उसके जो कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको पढ़ के जब उसके बाद इस फॉरवर्ड की जर्नी को स्टार्ट करें। क्योंकि फॉरवर्ड की जर्नी कोई ऐसी जर्नी नहीं होती है कि उसको आप एक टाइम पे करा, एक टाइम पे छोड़ दिया। क्योंकि इसमें एक हमें टाइम से वर्क करना होता है, ठीक है। मतलब कि इस जर्नी के अंदर वही टुकड़े तो कई पर्सन्स के डाउट होता है कि क्या फॉरएवर में इनकम आती है। तो डेफिनेटली आती है इनकम, ठीक है। कोई सैलरी नहीं होती है, बट इनकम आपकी आती है। इनकम जो है वो आपकी इस तरीके से आती है। मान लीजिए आपने प्रेफर कस्टमर करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, 5,000 में आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। देन जो 5,000 का जो प्रोडक्ट खरीदे उसमें आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। देन उसके बाद आपने अपनी टीम के अंदर 5 लोगों को जनरेट करा। देन 5 लोगों के साथ साथ आपने 10 लोगों को और जोड़ा। उन 10 लोगों को जोड़ने के साथ साथ आपका जो मंथली का जो टर्नओवर है वो 1 लाख का हो गया। उस 1 लाख के टर्नओवर से आपको मंथली का आएगा 30,000, कुछ 30,000 तक आता है। देन अगर आप खुद से करते हैं, खुद से 1 लाख रुपए का जनरेट करते हैं, तो आपको 25,000 तक का इनकम जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरएवर के अंदर फॉरएवर की जो जर्नी है वहाँ से इनकम जनरेट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि आप 2cc कर लो, 2cc करने के बाद आपको एकदम से इनकम आना शुरू हो जाएगा, 30-40 हज़ार रुपए ऐसे चालू हो जाएंगे करने के लिए, तो उस पर्सन के साथ कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट मत करना। क्योंकि वो आपको झूठ बोल के एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करवा रहा है जहाँ पे आपको ट्रस्टेबल, आपको मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो आपको ये बोल रहा है कि आप ये कोई एक जॉब है, तो बता दो कि ये जॉब नहीं है, एक बिजनेस है। बिजनेस के अंदर आप जितना टर्नओवर जनरेट करते हो उतनी आपकी इनकम जनरेट होती है। यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं वो 1 लाख भी कमाते हैं, 1,000 भी कमाते हैं, और 50,000 भी कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर आपको बोलता है कि यहाँ पे जॉब है, जॉब मिल रही है, तो
और यहाँ पे आप 2cc कर लेते हैं, तो 2cc करके आपका जो इनकम है वो 30-40 हज़ार रुपये महीने के बाद आना चालू हो जाएगा। तो उस पर्सन के साथ कभी भी आप फॉरएवर की जर्नी वो स्टार्ट मत करना। जब भी आप फॉरएवर की जर्नी को स्टार्ट करें तो उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करें। और बाकी मैंने आपको बताया था कि फॉरएवर की जर्नी के अंदर आपको कई सारे जो हमारी एफएलपी का बिजनेस है, फेयरलिंक जो प्रोडक्ट है, वो एक ट्रस्टेबल कंपनी है। आप खुद सोच सकते हैं 47 ईयर से जो कंपनी चल रही है, तो कई सारे लोग जो होते हैं, जो न्यू पर्सन्स होते हैं, उनको जब प्रोस्पेक्ट को जब लेके आते हैं तो उनसे उनको ये बोल के आते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम आनी चालू हो जाएगी, हाँ, और महीने के आपको 15 हज़ार रुपये मिलने चालू हो जाएंगे, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो भाई काम हर जगह करना पड़ता है, और बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अगर जब तक आप काम नहीं करते तो आपको जनरेट होना, इनकम जनरेट होना नहीं चालू होगा। जॉब होता है, जॉब अलग होता है। जॉब के अंदर आपको 8 घंटे काम करना होता है। 8 घंटे के साथ साथ आपको एक लिमिटेड इनकम मिलती है, लिमिटेड पैसा मिलता है, ठीक है, लिमिटेड सैलरी मिलती है। मान लीजिए किसी जॉब पर्सन की सैलरी आप देख रहे होगे कि 10 हज़ार सैलरी है मंथली की, और वो उस 10 हज़ार की सैलरी से अपनी ईएमआई जमा करता है, अलग अलग खर्चे जमा करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बिजनेस मिलता है, टोटल कंप्लीट बिजनेस मिलता है। यहाँ पे आपको अपना 100% देके, जब आप आपकी मेहनत का जितना भी टर्नओवर बनता है महीने मंथली का, वो आपको मिलता है। आपकी टीम के अंदर मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों ने 2cc कर लिया 1 मंथ के अंदर, तो आपको टर्नओवर 30 हज़ार का बनता है। उसी तरीके से आपका पैसा आना चालू होता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आप पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कि किस तरीके से आप जब प्रोसेस के अंदर आपको किस तरीके से आपको इनकम जनरेट होना चालू होता है फॉरएवर के अंदर। और यहाँ कोई सैलरी नहीं होती है, सैलरी प्रोसेस में डायरेक्ट सैलरी कंपनी है यहाँ पे फॉरएवर, ठीक है। पूरा प्रोसेस रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, देन वीडियो को लाइक करना, और ऐसी और ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देन मुझे और किस किस टॉपिक पे वीडियोस लेके आना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन ओके, बाय।